राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है लड्डू गोपाल जी का सावन के महीने में फुल डे रूटीन। तो आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इसी प्रकार से कर सकते हैं। और आप कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं या नहीं, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कि चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइट कर दी है ऑन, और यहाँ पर हमारे बाल गोपाल जी जो है वो बहुत आराम से सो रहे हैं। और ये मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है क्योंकि फ़ैन चल रहा था, लड्डू गोपाल जी सो रहे थे, तो वॉइस बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर किया है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का रखा है भोग, और ये हम बजा देंगे घंटारी। घंटारी बजाकर ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो है उठाइएगा और सहलाइएगा आहिस्ते आहिस्ते। तो उठ जाओ लल्ला, उठ जाओ मेरे कान्हा, उठो के सब, भोर हो गई, उठ जाओ। जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो जागो नंद दुलारे, जागो। तो मेरे केशव उठ चुके हैं और मेरे कान्हा को भी मैं उठा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे केशव जो हैं वो उठकर आ गए हैं, और इनको मैं अपने इनके आसन पर बिठाल दूंगी। और उसके बाद मैं कान्हा को भी निकाल कर लाऊंगी। कान्हा आ जाओ बच्चे, उठो जल्दी से। गुड मॉर्निंग बोलो सभी भक्तों को, राधे राधे। तो सभी लोग दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह में मेरे कान्हा के। और इनकी बांसुरी भी रख देती हूँ इनके पास में। और यहाँ से हमारा मॉर्निंग रूटीन जो है वो स्टार्ट होता है। और फुल डे रूटीन दिखाऊंगी तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं आचमनी करा रही हूँ अपने कान्हा को। और आचमनी का मतलब होता है कि हम उनको कुल्ला और ब्रश करवा रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं उनके हाथ मुंह धुलवा रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का आचमनी करवाइए। उसके बाद में उनको हल्का गुनगुना करा हुआ दूध पिलाइए। सबसे पहले सोने के बाद उनको आप दूध दें, और उसके बाद में ही आगे का रूटीन शेयर होगा। तो यहाँ पर मैं अपने कान्हा को दूध पिला रही हूँ। तो मेरे कान्हा बड़े चाव से दूध पी रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर मेरे कान्हा जो है वो दूध पी रहे हैं। और अब हम केशव को भी दूध पिला देंगे। केशव दूध पी लीजिए, दूध पी लीजिए केशव। तो इस तरीके से अब मैं दूध इनके पास छोड़ दूंगी, और उसके बाद में मैं अपना काम कर लूँगी, नाश्ता वगैरह बना लूँगी। उसके बाद थोड़ी देर ये रेस्ट करेंगे, फिर मैं इनका स्नान करवाऊँगी। तो सुबह सुबह में एकदम से नहलाना नहीं चाहिए। हमारे कान्हा जी जो हैं वो बाल स्वरूप में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ फ्री होकर। और यहाँ पे मैंने एक पात्र ले लिया है जिसमें हमने फूल डाल दिए। बारिश का मौसम है तो थोड़ी अच्छी सुगंध लाने के लिए, क्योंकि सीलन की स्मेल थोड़ी सी आने लगती है। और मंदिर में वैसे भी अच्छी सुगंध आने के लिए पुष्प चढ़ाते हैं हम लोग, सुगंध के लिए धूप दीप चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको फूल अवेलेबल हो जाएं। मुझे आज अच्छे फूल गेंदे के या गुलाब के नहीं मिल पाए, तो मैंने यहाँ पे अपने गार्डन से ही ये वाले पीले फूल जो है वो तोड़ लिए हैं। तो ये अब ले लिया है मैंने थोड़ा सा चंदन, और चंदन से मैं अपने कान्हा जी की पूरी बॉडी पर अच्छे से लेप कर दूंगी। चंदन की तासीर क्या होती है कि ठंडी होती है, और चंदन से खुशबू भी अच्छी आ जाती है। तो इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को पूरी बॉडी में चंदन लगाकर हफ्ते में कम से कम एक बार तो ये काम आप ज़रूर कर दिया करें गर्मियों के सीज़न में। मेरे यहाँ पे वैसे भी बारिश नहीं हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इसीलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवा रही हूँ, और उनका फेस जो है अच्छे से क्लीन कर दूँगी। चंदन से थोड़ा सा आप स्क्रब तरीके से कर दीजिए तो काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है लड्डू गोपाल जी के। तो यहाँ पे देखिए मैं सादे जल से जो है उनको स्नान करा दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से आप मंत्रों का उच्चारण भी करते रहिए, क्योंकि हमारे कान्हा जो हैं वो हैं तो भगवान के ही रूप में। उसके बाद मैं यहाँ पर दही से स्नान करवा रही हूँ। दही भी ठंडक प्रदान करता है, और हमारे बाल गोपाल जो हैं वो साइन भी अच्छे से करने लगते हैं। और मैं यहाँ पर इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान करवा दूँगी लड्डू गोपाल जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
और उसके बाद मैं कॉटन का उनका जो टॉवल है उससे उनको अच्छे से पोंछ दूंगी। और अब मैं उनको यहाँ पर उनकी नैपी पहना रही हूँ, जिसमें कि मैंने बनियान अटैच्ड करके रखी हुई है और ये मैंने घर पर ही बनाई है। और ये ड्रेस भी मैंने खुद से ही बनाई है और ये कॉटन की ड्रेस है ग्रीन कलर की। मैं सावन के महीने में आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ग्रीन कलर की ड्रेस ज़रूर खरीदें अगर आपके पास नहीं है तो। और अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप घर पे भी बना सकते हैं। कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, बहुत आसानी से मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आप बना भी सकते हैं, सीख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने उनको हार पहना दिया है उनका, और छोटा सा हार भी पहनाया है। और ये यहाँ पर ग्रीन कलर की पगड़ी में जच रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल जी। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे हो, तेरा किसने किया लगे दूल्हा शो दिलदार सावरे हो, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे हो, तेरा किसने किया। तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी दोनों ही तैयार हो चुके हैं और ये मैंने यहाँ पर इनका भोग रख दिया है। और सभी भगवान जी को मैं एक एक करके पुष्प अर्पित कर रही हूँ। और पुष्प चढ़ाने का जो एक तरीका है जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। पुष्प का जो मुख होता है वो भगवान जी की तरफ करिए और जो डंडी होती है वो अपनी तरफ रखिए। इस तरीके से भगवान जी को पुष्प समर्पित करना चाहिए, ये सही तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं कि पुष्प का मुख जो है अपनी तरफ कर लेते हैं और डंडी भगवान जी की तरफ। तो डंडी दिखने में अच्छी हम लोगों को नहीं लग रही तो भगवान जी को कैसे प्रिय होगी। यहाँ पर अक्षत ले लिए हैं। भोले बाबा का महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना। भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है तो उनको अक्षत ज़रूर चढ़ाया करें। और यहाँ पर मैंने मिश्री रख ली है एक कटोरी में और यहाँ पर मैं दीपक जला लूँगी। तो हमारे पूजा के साक्षी होते हैं अग्नि देवता, तो सबसे सर्वप्रथम पूजा में आप अग्नि देवता को ही प्रकट कराएं। तो आप सबसे पहले दीपक जलाएं। तो मैंने यहाँ पर दीपक जला लिया है और उसके बाद मैं अगरबत्ती भी जला लूँगी सुगंध के लिए, अच्छी सुगंध आएगी। धूप बत्ती आज ख़त्म हो गई है इसलिए मैं यहाँ पर अगरबत्ती जला रही हूँ। वैसे मैं अगरबत्ती बहुत कम यूज़ करती हूँ, धूप बत्ती ज़्यादा जलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगरबत्ती भी जला दूंगी। और उसके बाद आप लोग भी अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर देखिए इत्र को मैं अपने सभी भगवान के ऊपर छिड़क दे रही हूँ। और आप भगवान जी के ऊपर इत्र ज़रूर लगाइए कपड़ों में, आप चाहे तो कॉटन से लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप भगवान जी को तैयार करने के बाद उनको आईना अवश्य दिखाएं, बहुत प्रिय होता है भगवान को आईना दिखाने से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब मैं आरती कर ले रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं गणपति जी की आरती करूँगी, उसके बाद में कान्हा जी की आरती करूँगी, उसके बाद यहाँ पर आरती को हम ठंडा कर देंगे। इस तरीके से पानी चारों तरफ घुमाकर और आप कहिए ओम सर्वग्रह शांति शांति, इस तरीके से मंत्र बोलकर और उसके बाद में आप आरती भगवान जी को दें और अपने आप भी ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए भोग में मैं तुलसी पत्र डाल रही हूँ। और तुलसी पत्र डालने के बाद आज मैंने भगवान जी के लिए ब्रेड पकौड़ा बनाया है। आप भी अपने सात्विक भोग बनाकर भगवान को तरह तरह के पकवान बना कर खिलाइए। भगवान जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 2 से 4 निवाले आप भगवान जी को अवश्य खिलाएं। और खिलाते हुए आपके मन में यही धारणा होनी चाहिए कि भगवान जी जो भी रूखा सूखा आपने ही दिया है और आपको ही समर्पित कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना मांगिए भगवान जी से कान पकड़कर। मैं तो भगवान को सदैव इस तरीके से ही क्षमा याचना करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है, दूध भगवान जी को पिला दूंगी। ये 11 बजे की तरफ मैंने दूध पिलाया है भगवान जी को, बातों बातों में मैं बताना ही भूल गई। और नाश्ता मैंने सुबह में ही उनको जब नहलाया था 8 बजे तब करवा दिया था। और यहाँ पर 11 बजे की तरफ मैं दूध का भोग लगा रही हूँ। उसके बाद में 1-1:30 बजे मैं उनको लंच बनाकर खिलाऊंगी। तो सात्विक भोजन में जो भी आप बनाते हैं आप अपने भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। और तुलसी पत्र डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पर मटके में मैंने पानी रख दिया है और उसके ऊपर मिश्री रख दी है। ये देखिए हमने लंच भी बना लिया है। यहाँ पर ये 2 बजे की क्लिप है, इसमें हमने यहाँ पर लंच बनाया है। लौकी की सब्जी है दाल डालकर और इसमें प्याज लहसुन नहीं है। और यहाँ पर मैंने रोटी बनाई है और बनाया है चावल। और भगवान जी को हम सात्विक भोग बना कर खिला सकते हैं। कोई भी तामसिक भोजन जो है वो भगवान जी को नहीं खिलाया जाता है जिसमें कि प्याज लहसुन पड़ा होता है। वो भोग आप भगवान जी को गलती से भी ना खिलाएं।
तो यहाँ पे देखिए मैं अपने हाथों से कुछ निवाले भगवान जी को ग्रहण करवाती हूँ। उसके बाद घंटारी बजा दी है, और बिना घंटी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसीलिए घंटारी ज़रूर बजानी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चावल खिला रही हूँ सब्जी के साथ। उसके बाद मैं रोटी के भी कुछ निवाले खिला दूँगी। उसके बाद भगवान जी के पास आप 10-5 मिनट के लिए भोग को छोड़ दीजिए, और पर्दा है तो पर्दा कर दीजिए, अगर गेट है तो हल्का सा बंद कर दीजिए और वहाँ से हट जाइए। भगवान जी को भोग ग्रहण करते हुए देखते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर जब खिलाती हूँ तो मैं अपनी आँखें जो है वो बंद कर लेती हूँ। उसके बाद भगवान से आग्रह करती हूँ कि भगवान जी आप अपना भोग जो रखा है वो स्वीकार कर लीजिए, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इस तरीके से मैं उनके सामने भोग रखती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी जो हैं वो भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप होते हैं, तो उनको हमें एक बच्चे की तरह ही ख्याल रखना पड़ता है। तो ये दोपहर तक का हमारा रूटीन हुआ है। आगे मैं यहाँ पर भगवान जी को चॉकलेट दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखो दोपहर में मैं विश्राम करवाती हूँ भगवान जी को। आप करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? अगर आपने शुरू से नहीं करवाया है तो आप देख लीजिए, अगर आपने करवाया है तो ठीक है, और नहीं करवाया तो आप चाहते हैं तो करवा भी सकते हैं, जैसे जो जैसा नियम कर ले। तो मैं यहाँ पर दोपहर में थोड़ा सा विश्राम करवाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन बैठ के भगवान जी भी थक जाते हैं। तो सावन का महीना चल रहा है तो झूला झूलाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भगवान जी को झूला बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। राधा रानी के साथ में भगवान जी झूला झूलते हैं। तो प्रतिदिन आप थोड़ी ही देर के लिए आप झुलाएं, लेकिन सावन के महीने भर में, पूरे महीने में आपको लड्डू गोपाल जी को झूला तो झुलाना ही है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा झूला झुला दूँगी अपने लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद इनको थोड़ा सा विश्राम करवाऊँगी। और झूला झुलाने के कुछ नियम होते हैं कि झूला झुलाते समय आपको भगवान को कोई भी भोग नहीं देना है। झूले के ऊपर बैठाकर आप जब भी भोग खिला रहे हैं तो आप उनके आसन पर बैठाल कर ही खिलाएं, और झूले में कभी भी उनको अकेला छोड़कर कहीं ना जाएं, और झूले में उनको सुलाएं भी नहीं। तो ये 3 नियम हैं जो कि आपको कठिनाई से मतलब कड़ाई से मानने हैं। और यहाँ पे मेरे देखो कान्हा को मैं बैठाल देती हूँ। उसके बाद मैं केशव को भी झुला दूँगी झूला। तो आ जाइए केशव जी। मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, माइंड मत कीजिएगा। मैं एक हाथ से उठा रही हूँ अपने लाला को, वैसे मैं एक हाथ से कभी नहीं उठाती। तो यहाँ देखिए मैं अपने कान्हा को, केशव को भी झूला झुला दूँगी, और हल्के हल्के हाथों से आप झूला झुलाएं अपने केशव को, अपने कान्हा को। अगर आपके यहाँ पे राधा रानी है तो उनको भी आप झूला झुलाएं। मेरे यहाँ पे अभी राधा रानी नहीं आई है, पता नहीं कब कृपा करेंगी। जब मैं वृंदावन जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो वहाँ से ही लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं अपने लाला को भी वहाँ से ही लेकर आई थी। तो देखते हैं कब बुलाती हैं मुझे राधा रानी, कब मुझे मौका देती हैं अपनी सेवा करवाने का। तो यहाँ पे मेरे दोनों गोपाल जी जो है वो झूला झूल लिए हैं। इसके बाद में मैं उनको थोड़ी देर के लिए विश्राम करवाऊँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर किया करो और कमेंट किया करो, अच्छे अच्छे से कमेंट। आपके कमेंट से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, लाइक से भी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो यहाँ देखिए मेरे कान्हा का बेड रखा हुआ है, इसी पे हम अपने कान्हा को विश्राम करवाएंगे। तो हम पूरा उनका जेवरात वगैरह नहीं निकालेंगे, पगड़ी हटा देंगे और एक हार निकाल देंगे बड़ा वाला। छोटा वाला हार पहने रहेंगे वो, और ड्रेस भी पहने रहेंगे। रात को जब हम लोग सुलाते हैं तो सारे वस्त्र उनके निकाल देते हैं। नाइट सूट है तो वो पहना दो, और अगर नहीं है तो कोई भी हल्की ड्रेस पहना दो, और जड़े हुए कपड़ों में कभी भी भगवान जी को ना सुलाया करें। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही भगवान को मैंने लिटा दिया है यहाँ पर, और पर्दा बंद कर देंगे कुछ देर के लिए, 2 घंटे के लिए अब ये विश्राम करेंगे। मैं इनको 4 बजे उठाऊँगी। तो यहाँ देखिए 4 बज चुका है और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाऊँगी। ये यहाँ पर मोर पंख लगाया हुआ है हमने, ये मंदिर के लिए आता है झाड़ू के तरीके से। मैं बस इससे झाड़ू नहीं लगाती, मैं अपने कान्हा के लिए इसको यहाँ पर सजा कर रखती हूँ। तो ये देखिए मेरे केशव जो हैं उठ चुके हैं। केशव उठ जाओ केशव। तो केशव उठ चुके हैं और कान्हा को भी उठा लेंगे। उठो कान्हा, उठ जाओ, आराम कर लेना, उठ जाइए, आ जाइए, अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। तो यहाँ देखिए हमारे जो कान्हा है वो बैठ चुके हैं अपने सिंहासन पर, और इसके बाद हम उनको
ये हमारा रात्रि का है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ये मैंने शाम को चाय के टाइम दिए थे और उसका मैंने क्लिप नहीं ले पाया। यहाँ पर देखिए रात्रि हो गई है, 8:30 का टाइम हुआ है। मैं यहाँ पर भगवान जी को भोग करा रही हूँ। तो मैंने रवा का हलवा बनाया है और उसमें तुलसी पत्र डाल दिया है और दूध लेकर आई हूँ गुनगुना करके। ये भगवान जी को मैं खिला रही हूँ। और सुलाते समय दूध आपको पिलाना ही पिलाना है और जब सुबह उठाते हैं तब आपको दूध पिलाना ही पिलाना है। भगवान जी को 2 बार दूध का भोग तो देना ही है आपको। और यहाँ पे देखिए घंटी बजा दी है और आप भगवान जी से निवेदन कर दीजिए कि भोग ग्रहण कर लीजिए। और उसके बाद अब हमने 9 बजे का टाइम हो गया है। मैं 9 बजे तक भगवान जी को हर हाल में सुला देती हूँ। तो यहाँ देखिए उनका बेड जो है तैयार कर लिया है। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे, हम इनको देंगे इत्र की सेवा। भगवान जी को इत्र की सेवा आप गर्मियों तक ज़रूर दिया करें। और पूरे दिन बैठे रहते हैं हमारे लाला तो थक जाते हैं, इसलिए हम उनको उनके चरण भी दबाएंगे। और यहाँ पर शयन सेवा देने से पहले मैं उनको इत्र सेवा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए बेड पर उनका बिस्तर लगा हुआ है, इसी पे हम उनको इत्र की सेवा देंगे। यहाँ पर हाथों में मैंने इत्र ले लिया है, पूरे हाथों पैरों में उनको अच्छे से लगा दूंगी। और उनके चेहरे को मैं अभी कॉटन से क्लीन करूँगी। ये देखिए कॉटन को मैंने रोज़ वाटर में डिप कर लिया हल्का सा। उसके बाद में उनके चेहरे को साफ़ करें। अगर रोज़ वाटर नहीं हो तो आप सादा पानी में भी डिप करके और अच्छे से अपने चेहरे, लड्डू गोपाल जी के चेहरे को साफ़ कर सकते हो। और उनके तलवों में विशेष मालिश कीजिए और उनके चरण ज़रूर दबाइए। लक्ष्मी जी ने भी अपने श्री हरि जी के चरण दबाए हैं, तो हम लोगों को तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमें तो ये करना ही करना चाहिए। अगर आप बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनके चरण जो है ज़रूर दबाया करें हर प्रतिदिन। और यहाँ पे मैं अपने गोपाल जी को बैठाल दूंगी और उसके बाद में मैं छोटे वाले केशव जी को लेकर आऊँगी और उनके भी वस्त्र निकाल दूँगी। आज मैंने नाइट सूट नहीं पहनाया, गर्मी ज़्यादा है, तो मैं ऐसे ही नैपी में ही सुलाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए इत्र मैं इनके भी फेस को पहले क्लीन कर दे रही हूँ कॉटन से, उसके बाद मैं इत्र लगाऊंगी इनके भी। तो हथेली में थोड़ा सा इत्र ले लीजिए और इस तरीके से अपने काना के तलवों में अच्छे से लगाइए, हाथों पैरों में लगाइए। उसके बाद उनके चरण दबाइए। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं हम लोग जब हम लोगों को सेवा करने का भगवान मौका देते हैं। भगवान के बिना चाहे कुछ हो ही नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो भगवान की हम पर विशेष कृपा है। और जब भी आप सुलाएं तो भगवान का भोग उनके साथ ज़रूर रखें। तो मैंने यहाँ कटोरी में, आपको दूर दिख रही होगी, मैंने मिश्री और जल रख दिया है और ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं। तो आप इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर सुला देंगे और बीच में रख देंगे बांसुरी और इधर साइड में मैं केशव को लेटाऊंगी। तो देखिए दोनों भगवान जो हमारे हैं वो शयन करने के लिए रेडी हैं। और आप हल्के से थपथपाइए उनको और लोरी सुना दीजिए। झूले में झूलाऊं तुझको लोरी सुनाऊं, निंदिया आजा मेरे कान्हा के नैन में। तो इसी तरीके से भगवान जी को सुलाएंगे और मिलते हैं।